लाभ हानि बचत खर्च ये मनुष्य के स्वभाव में है, हमारी संस्कृति में है। हम किसी चीज़ को बचत करते अपने भविष्य के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपने गुण के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। हमारे संस्कार में है, हिंदुत्व बोलता है, सनातन धर्म है कि जो आप कमाते हैं, जो आपका आय है, एक हिस्सा अपने भविष्य की बचत के लिए, एक हिस्सा सरकार को दीजिए, एक हिस्सा अपने घर के खाने पीने में खर्च करिए। यह अमूमन होता है। मैं करीब 75 वर्षों से जमशेदपुर में हूँ। जमशेदपुर में पोंगा पंगार के अतिरिक्त बोनस पर बहुत ख्याल रखता है आदमी को। हर साल बोनस बढ़ेगा और बोनस उसी समय बढ़ता है जिस समय बहुत पूजा पाठ है। बोनस के समय ही विश्वकर्मा पूजा है, बोनस के समय ही दिवाली आती है, बोनस के समय ही दशहरा होता है। तो जो बोनस मिलता है कुछ घूमने फिरने में, कुछ मेला ठेला देखने में, कुछ आवश्यक सामग्री खरीदने में, मेरा मानना है कि पहले हम देखते थे कि जब टाटा स्टील में, टाटा समूह में बोनस बढ़ता था तो औरतें कपड़ा लता खरीदती थी बच्चों के लिए, लेकिन किसी का मोटरसाइकिल, साइकिल, कुछ न कुछ सामान खरीद के आता था। मुझे लगता है आजकल जो नौजवान व्यक्ति जो काम करता है टाटा स्टील में या टाटा समूह में या फैक्ट्री में, उसको जब बोनस की राशि मिलती है तो खाने पीने में, विलासिता में ज़्यादा खर्च करता है, भविष्य के बारे में सोचता नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग अब ऋणम कृता घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जियेत वाले सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ऋण पर है, इंस्टॉलमेंट पर है। एटीएम से गए, निकाल लिए अपने कार्ड से। लेकिन अभी भी गांव में जो औरतें हैं अपने बच्चों का भविष्य के, लड़की की शादी के लिए कुछ गहना खरीद के, कुछ कपड़ा खरीद के कुछ न कुछ रखती है। और पहले जब घर में लड़की होती थी तो लोग कहता लड़की हुई है, अभी लड़की होती है तो एक परंपरा बदल गई है कि लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है। क्यों? कि घर में लक्ष्मी इसलिए आई है कि उसके पढ़ाई के लिए, उसके शादी विवाह के लिए लोग पैसा खर्च करके रखता है। धीरे धीरे पहले के ज़माने में जो कैश दिया जाता था शादी ब्याह में, वो कैश नहीं लेकर के लड़की पढ़ी लिखी रहती है तो उसको कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ज़रूरत का सामान उसको दिया जाता है। तो बचत की भावना बढ़ती है। लेकिन जब आदमी के पास पैसा रहता है उल्लास में कुछ खर्च भी हो जाता है। उनका पैसा हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक पत्र भी लिखा है, समाचार पत्र में भी न्यूज़ दिया है, आज भी इस अपने वीडियो के माध्यम से जमशेदपुर के सभी श्रमिकों को, उनके नेताओं को, या जो टाटा समूह के जो सीनियर अफसर हैं जो उससे संबंधित थे, उनसे विनती करना चाहते हैं, एक तरह की पढ़ाई, एक तरह की शिक्षा, एक तरह का उपदेश, एक तरह की गोष्ठी, एक तरह का उसको समझाने की कोशिश करिए। जब बचत, जब आपको बोनस हो उस समय बचत वाली कंपनी है, उसके पहले उसका कुछ सेमिनार होना चाहिए कि लोग ये समझे कि हम बचत करेंगे तो क्या हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। गांव में देखते थे, पहले हम बचपन में थे तो गाय जब बिक्री होती थी तो गाय के साथ अगर छोटा बाछा रहता था, मेल चाइल्ड, तो उसका दाम बढ़ जाता था।
क्योंकि गांव में उस समय 100% खेती बैल से होती थी, वही बाछा जाके बैल होता है। अब जिसको छोटा छोटा फ्रेगमेंट में 2 कट्ठा 4 कट्ठा का जमीन है, वहाँ तो बैल से ही हल, बैल से ही खेती होती है, लेकिन जहाँ बड़ा बड़ा है वहाँ ट्रैक्टर से खेती होती है। तो अब गांव में अगर गाय बाछी देती है, मैंने चाइल्ड मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड देती है, जिसको बाछी बोलते हैं, तो लोग बड़ा खुश होता है कि ये भी गाय हो जाएगी, हमको दूध देगी। इसलिए बचत करिएगा, आप बीमार पड़िएगा, अपने बच्चों के लिए बचत करिएगा, अपने लड़की के भविष्य के बचत करिएगा, तभी आप अगर जो बुजुर्ग होइएगा तो कुछ न कुछ ख्याल करके हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे शादी ब्याह के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमारे माँ बाप ने बचत किया था। ये बहुत ज़रूरी है। गहना खरीद के रखिए, गोल्ड खरीदिए, घर खरीदिए, ज़मीन खरीदिए, जो अचल संपत्ति है उसमें अगर बचत करिएगा तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टाटा समूह के श्रमिक नेताओं को, आजकल तो भारत सरकार के सर्व शिक्षा विभाग है, उसको, बिहार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट को, फैक्ट्री डिपार्टमेंट को, जो छोटे छोटे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो बचत पर काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ही विशाल रूप से बड़े पैमाने पर अभी और अगले साल भी अगर बोनस होगा तो उसके 1 महीने पहले से इस तरह की शिक्षा, इस तरह की प्रवृत्ति को डेवलप करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आजकल जहाँ जहाँ सैंक्शन लगा है, ट्रंप का सबसे बड़ा अगर कोई जवाब होगा तो मेरे पास बचत है, हमको शक्ति है, हम बचत कर सकते हैं, हम अपने भरोसे पर रहेंगे, आपके भरोसे पर नहीं रहेंगे। यहाँ आज भी भारतवर्ष में गांव में लोग 2 धोती 2 कुर्ता पहन के अपना काम चलाते, बड़ी संपन्न सुख से काम चलाते हैं, साइकिल से चले, लेकिन खाने पीने पर बहुत महत्व देते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ट्रंप के साथ एक करामे में ये कह दिया कि भाई हमको अगर जो एग्रो प्रोडक्ट पर किसी तरह का इस तरह का कदम उठाइएगा तो हम आपसे एग्री नहीं करते। एग्रीकल्चर देश है, एग्रो बेस्ड हमारे पास कारखाने हैं। अभी भी हम गांव के पद्धति के आधार पर ही तेल घी खाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बचत बहुत ज़रूरी है। और मेरे इस आग्रह को, मेरे इस विनती को, जो सलाह को अगर मानेंगे, जिनको बोनस मिला है उनका भविष्य उज्जवल होगा। बहुत धन्यवाद।